हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हेमल सर। अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कीजिए। हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर देखोगे तो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट के सारे फर्स्ट से लेकर 10 तक कराए थे। अपना जो सेकंड चैप्टर था अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसके 1 से लेकर 12 तक सारे मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे सारे कराए थे। उसके साथ साथ मैंने फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस किया था, इवन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और इवन एडजस्टमेंट के भी मैंने अलग से आपको वीडियो बना के दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अपना जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर आपको 163 पे दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय, इंपॉर्टेंट इसके लिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक है सारा क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करो या तो 5 खाली एक सम कर लो तो भी आप सारा उसके अंदर आ गया। उसके अंदर वेरी फर्स्ट तो आपको न्यू रेशो फाइंड करना रहेगा, क्योंकि जो अपना कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट करना है बैंक के साथ। तो बैंक के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको न्यू रेशो फाइंड करना रहेगा। फॉर्मूला सिंपल ही अभी आपको याद ही रह क्या रहेगा, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। और गुडविल का देखो, एक्चुअली मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताना भूल गया, गुडविल का दो है। एक तो होता है गुडविल राइज बाय द फर्म और सेकेंड होता है गुडविल ब्रिंग या तो ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर क्या हो रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। और इस वाले सम में ये वाला है गुडविल राइज बाय द फर्म। तो एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर जो रहेगा उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा मिस्टर ए और मिस्टर बी। उसको कौन से रेशियो में देंगे, उनका जो रेशियो रहेगा शेयरिंग रेशियो, उसमें हम क्या करेंगे, उन दोनों को दे देंगे। और होता है गुडविल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर कोई है वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो उसका जनरल एंट्री क्या रहता है, अगर लेके आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट टू क्या रहता है, गुडविल अकाउंट। क्लियर है, पैसा आ रहा है किस चीज का हो रहा है, गुडविल। और गुडविल अपना क्या होता है, असेट। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो ये उठा के कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में दिया है तो उठा के डेबिट में, मतलब ये गुडविल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर जो रहेगा। जैसे एग्जांपल लिया मिस्टर ए और मिस्टर बी को हम क्या करेंगे, उनके रेशो में क्या करेंगे, डिवाइड करके दे देंगे। सेम ऐसे ये दोनों अगर गुडविल का अगर आप याद रखो तो डेफिनेटली, और ये सम आप अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम में मेरा गारंटी अगर कोई भी सम आए आप इजीली कोई भी सम कर सकते हो। तो लेट हम क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 163 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सम कर लो तो बाकी कोई भी सम एग्जाम में आप डेफिनेटली उसे इजीली क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, मिस्टर किशोर और मिस्टर लाड वेर पार्टनर इन अ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन, क्या बोल रहे हैं, 3/4 और 1/4। मतलब ये उसका रेशो है तो हम यहाँ पर 3:1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया गया है। दे डिसाइड टू एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है, राम। ऑन कभी हो रहा है, 1 अप्रैल 2018। तो हम बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2018 लिखेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, पास क्या करना है हमें, नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट भी हमें बनाना है। अगर बैलेंस शीट बनाना है, अगर जर्नल एंट्री बोला रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अगर बैलेंस शीट बनाना है तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऑलरेडी ये 2 से 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आया था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ चुका है। क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू द बैंक। क्या बोल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू द बैंक। कैपिटल अकाउंट को किस में एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। इसके लिए हमें न्यू रेशो भी फाइंड करना रहेगा और थ्रू द कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें क्या करना, बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, लेट पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर किशोर लाड और राम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। और उसके हाफ पेज के बाद नीचे मैंने बना दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, किशोर अमाउंट, लाड अमाउंट, राम अमाउंट पर्टिकुलर, ये सब मैंने बना दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट दिया गया आपको एज ऑन 1 अप्रैल 2018, लाइबिलिटी, असेट्स, अमाउंट।
और यहाँ पर थर्ड पेज पे बैंक अकाउंट दिया है, तो मैं क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट बना दिया पर्टिकुलर अमाउंट। और जो अपना फोर्थ पेज रहेगा ये अपना वर्किंग नोट रहेगा। और फिफ्थ और सिक्स पेज पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। आपको पता रहेगा डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। तो पहले क्रेडिटर, यहाँ पर जरा ये लाइबिलिटी है GA गलती से आ गया है, क्लियर है। तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा, अपने लिए लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। आगे क्या दिया है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और कौन से रेशो में जाएगा, अपना 3:1 रेशो में चला जाएगा। कौन सी साइड, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड। और ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे, क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व, और उसको 3:1 रेशो में दे देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। फर्नीचर असेट्स में जाएगा। स्टॉक असेट्स में जाएगा। डेटर असेट्स में। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। और ये कैश एट बैंक, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर बैंक अकाउंट, और वहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लिखेंगे, क्लियर है। कौन सी साइड में जाएगा, ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल। ये तो हमें पता है, बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2018 रहेगा। ही शुड गिव 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट थ्रू द ब्रॉड बाय 60,000 एज अ कैपिटल थ्रू द RTGS। मतलब वो कितना कर रहा है, ही शुड गेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1/5 शेयर। उसका न्यू शेयर कितना है, 1/5 है। और ब्रॉड कितना कर रहा है, 60,000 एज अ कैपिटल थ्रू RTGS। मतलब ये क्या कर रहा है, RTGS का मतलब क्या होता है, बैंक होता है। मतलब पैसा कहाँ से लेके आ रहा है, बैंक से पैसा दे रहा है। तो अगर इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो अपने पास क्या आ रहा है, बैंक पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू, पैसा कौन दे रहा है, तो राम। तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 60,000। अभी गुडविल राइज कितना हो रहा है, 60,000। तो मैंने बताया था गुडविल राइज का, तो यहाँ पर डेबिट में क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा 60,000 टू। यहाँ पर क्या रहेगा, ओल्ड पार्टनर के नाम। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर, किशोर। और कौन है यहाँ पर, लाड का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। उसको कौन से रेशो में देंगे, 3:1 में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। अप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो एक काम करूँ, लैंड एंड बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। ये सारा असेट में जाएगा, आपको दिख रहा है, क्लियर है। आपको आगे क्या बोल रहे, एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर एंड स्टॉक शुड बी डेप्रीशिएशन। तो फर्नीचर और स्टॉक को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। फर्नीचर और स्टॉक को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, क्लियर है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है, फर्नीचर को स्टार है, स्टॉक को स्टार है। ये तीन को क्या है, स्टार है अपने लिए, स्टार है। तो हम 3 लाइन छोड़ के आगे करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्ट। एंड इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये जब टैली करेंगे तभी हमें करना पड़ेगा। तो लेट एक काम करते हैं, वेरे सारी चीज़ क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने लाइबिलिटी साइड पे स्टार नहीं है तो डायरेक्ट उसको कहाँ लिख दिया, आउटर में लिख दिया है। और आगे देखोगे जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व को मैंने क्या कर दिया है, अपना ये 3:1 रेशो में क्या कर दिया है, दोनों को डिवाइड कर 3:1। तो इसको कितना आएगा, 9,000 आएगा, इसको 3,000। और कैपिटल के लिए क्या लिखेंगे हम, देखो मैंने बताया था बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया। और आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार था तो मैं इनर में लिखा, फर्नीचर को स्टार था तो इनर में लिखा, स्टॉक को स्टार है तो इनर में लिखा, डेटर और बिल रिसीवेबल को स्टार नहीं है तो मैंने आउटर में लिख दिया। और बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। बारी आई जनरल एंट्री की, तो देखो जनरल रिजर्व कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व डेबिट में आ जाएगा 12,000 टू, यहाँ पर क्या रहेगा, किशोर कैपिटल अकाउंट और लाड कैपिटल अकाउंट 3:4। और यहाँ पर क्या आएगा 1:4। उसके रेशो में मैंने क्या कर दिया, इसको 9,000, इसको 3,000। अरे 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा कितना होता है 9,
4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा कितना होता है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे नरेशन आपको लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है, मैं तो जस्ट आपको समझे इसके लिए यहाँ पर अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल है। और मैंने बताया था देखो ये गुडविल वाला एंट्री, गुडविल शुड बी राइज एट 60,000, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, किशोर कैपिटल अकाउंट और लाड कैपिटल अकाउंट 3:1 में दे देंगे तो गुडविल 60 और इसको 45, इसको 15,000 आएगा। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल शुड बी राइज। और फर्स्ट वाला एंट्री क्या बोल रहे थे, ही शुड गिव 1/5 शेयर फ्यूचर, और ब्रॉड कितना कर रहा है 60 था। उसका एंट्री क्या मैंने बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा और टू क्या आ जाएगा, राम कैपिटल अकाउंट 60,000। बीइंग क्या लिखा, ब्रॉड एज अ कैपिटल थ्रू RTGS, बाई कौन कर रहा है, राम। RTGS का मतलब बैंक। और डेट में आप चाहो तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर डेट लिखा है 1 अप्रैल, या ऊपर एक बार 2018 लिख दिया, इनफ है। तो एक काम करते हैं, देखो ये गुडविल कहाँ पर है, डेबिट में। तो गुडविल अपना क्या होता है, असेट। तो असेट साइड पे गुडविल कितना लिखूंगा मैं, 60,000। तो यहाँ पर असेट साइड पे मैं लिख दूँ, यहाँ पर गुडविल मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, तो गुडविल अकाउंट आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा 60,000 में लिख दूँ। और सेकेंड एंट्री, अब इसका सेकेंड एंट्री तुम देखोगे तो क्या बोल रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बाय क्या लिखूँ यहाँ पर, बाय गुडविल अकाउंट, क्लियर है। बाय क्या आ जाएगा, गुडविल। अगर डेबिट में था, अगर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ आ जाएगा, हम क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000 और इसका कितना आया था, 15,000 आ गया था, क्लियर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आया था, 45 और 15, तो किशोर में 45 और लाड़ में 15 आया था। अभी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, अगर ब्रिंग पैसा लेके आ रहा था, एडजस्टमेंट नंबर अपना क्या बोल रहे थे फर्स्ट वाला, कितना पैसा लेके आ रहा है, 60,000 थ्रू एज अ कैपिटल थ्रू RTGS, मतलब वो क्या कर रहा था, 60,000 पैसा लेके आ रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में। तो बैंक अकाउंट की मैं क्या लिखूँगा, डेबिट साइड में लिखूँगा। टू यहाँ पर क्या लिखूँगा, कौन पैसा लेके आ रहा है, तो राम कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखूँ राम कैपिटल अकाउंट कितना पैसा लेके आ रहा है, 60,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। और दूसरा देखो राम कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में 60,000, तो राम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में आएगा, राम में ही आएगा। राम में लिख दूँ मैं 60,000, क्लियर है, राम में आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। आगे हम एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अप्रिशिएशन ऐड होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ऐड अप्रिशिएशन, लिख दूँ ऐड अप्रिशिएशन @20% और एनम, क्लियर है। 20% के हिसाब से क्या हो रहा है, अप्रिशिएशन हो रहा है। तो ये 75,000, उसका कितना निकालना है मेरे को, 20%, तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 0 0 कैंसिल। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अपना आ जाएगा 15,000 आंसर आ जाएगा। अगर इसको ऐड करना है 75 में अगर 15 ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 90,000, मेरे को आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये ऐड हो रहा है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिख दूँ, अमाउंट 15,000 लिख दो, क्लियर। ये अमाउंट आ गया 15,000 आ गया। अभी बारी आई इसकी जर्नल एंट्री की। अगर आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का था, क्रेडिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम रहेगा, असेट्स का। असेट्स का किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। तो इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 अप्रैल, क्लियर है। और यहाँ पर डेबिट में असेट्स, असेट्स का नाम क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट कितना रहेगा 15,000, और 2 यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप चाहो तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो,
1000 मैं लिख दूँ। अभी बारी आई नरेशन की, तो एक काम करता हूँ मैं नरेशन डिफरेंट पेन से लिखता हूँ ताकि आप इसीलिए आइडेंटिफाई कर सको। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएशन बाय 20% पर एनम लिख दे तो भी चलेगा। क्लियर है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएशन बाय 20%, ये अपना हो गया। आगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने कर दिया। फर्स्ट क्या था, एक बार रिवाइज करा था वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। सेकंड क्या था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर और लाड कैपिटल अकाउंट, इसका मैंने पास कर दिया। क्लियर है। थर्ड अपना लास्ट फोर्थ वन अपना क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट फर्नीचर एंड स्टॉक को डेप्रीशिएशन कितना करना है, 10% पर एनम के हिसाब से करना है। तो फर्नीचर और स्टॉक में से मैं क्या करूँगा, लेस कर दूंगा। तो एक काम करते चलो, फर्नीचर और स्टॉक में से मैं क्या कर दूँ, लेस कर दूँ। तो फर्नीचर और स्टॉक में से डेप्रीशिएशन कितना लेस करना है, 10%। लेस डेप्रीशिएशन @ 10% पर एनम। क्लियर है। तो ये 6000 का कितना निकालना है मेरे को, 10% निकालना है। तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। अगर माइनस करेंगे तो आंसर आउटर में आ जाएगा 5400, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम अभी इसका भी कर देते, स्टॉक का भी 10%। तो लेस डेप्रीशिएशन @ 10% पर एनम। क्लियर है। इसका भी मैं क्या कर दूँ, तो 60 का 10% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6000। तो यहाँ पर 10/100, 0 0 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 6000। माइनस करेंगे तो आउटर में आंसर आ जाएगा 54,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन लेस हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में किसका नाम लिख दूँ, टू फर्नीचर था तो फर्नीचर का नाम लिख दूँ। फर्नीचर का कितना आया था, 600, तो यहाँ पर 600 लिख दूँ। टू यहाँ पर लिख दूँ मैं स्टॉक, तो स्टॉक का कितना आया था, 6000 लिख दूँ। अभी बारी आई इसकी जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, ये डेबिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, स्टॉक का और फर्नीचर का नाम रहेगा। तो यहाँ पर चलो हम पास करते। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 1 अप्रैल। तो पहले किसका नाम रहेगा, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एडजस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। कितने से डेबिट रहेगा वो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर। और फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 600 और स्टॉक का कितना था, 6000। तो यहाँ पर स्टॉक फर्नीचर अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, या तो खाली फर्नीचर लिखो तो भी चलेगा। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 6600 ऊपर में लिख दूँ, इन दोनों का ऐड अमाउंट करके लिख दूँ। और इसका नरेशन लिखना है तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक is depreciation by 10%, depreciation by 10% पर एनम। क्लियर है। पर एनम लिखना है तो लिख सकते हो, बुक में दिया नहीं गया तो मैं तो मेरे मन से लिख रहा हूँ पर एनम, क्योंकि साल का ही क्या रहेगा, ये 10% हिसाब से रहेगा। अगर चाहे तो पर एनम नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो। तो ये अपने जर्नल एंट्री भी पास कर दिया। अभी देखो सारा हो गया। अभी तुम बोलोगे सर एडजस्टमेंट नंबर अपना 5 इंपॉर्टेंट, एक काम करते हैं, वो जो भी पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे तभी हमें करना पड़ेगा। तो पहले काम करते हैं, इसको हम टैली कर देते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम इसको टैली करने के लिए आपको देखो, ये यहाँ पर कितना है, 15000 है और यहाँ पर कितना है, 6600 है। तो तुम बताओ 15000 ज़्यादा है कि 6600 ज़्यादा। ऑफकोर्स 15000 ज़्यादा है। तो नीचे कितना लिखूँ, 15000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपना, 15000 आ जाएगा। क्लियर है आंसर। अभी 15000 में से 6600 माइनस करना है, समझ में आया। 15000 ये आपको पेंसिल से लिखना है। यहाँ पर 6600 अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 8400। तो यहाँ पर हमें कितना पैसा कम पड़ रहा है, आगे कितना पैसा डालेंगे तो 15000, तो यहाँ पर हमें आंसर आ जाएगा 8400। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस।
अभी देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब अपना प्रॉफिट साइड ज़्यादा है, अपना लॉस कम है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो अपना ये प्रॉफिट आया, एक इसको दोनों पार्टनर में जाएगा, किसको, किशोर और लाड को जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो के हिसाब से हम क्या करेंगे इनको क्योंकि ये जो किरा कराया है किसका है, किशोर और लाड का है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ किशोर कैपिटल अकाउंट और क्या लिखूँ यहाँ पर, लाड कैपिटल अकाउंट। ये कितना आया था, 8400 मल्टीप्लाई बाय 3/4 सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अगर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 6300 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2100 आपको आंसर आ जाएगा। ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। मैंने बताया था हम क्या करते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखो, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका अमाउंट कितना आया था, 6300, और इसका कितना आया था हमें 2100। क्लियर है। तो इसमें क्या कर दूँ, डैश कर दूँ। अभी इसको टैली करने की बारी आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5 हमें देखना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर दिया गया है न्यू रेशो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट किस में करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से करना है। तो न्यू रेशो फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरी फर्स्ट बैलेंस ऑफ 1 फाइंड करना रहेगा। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ऑलरेडी मैंने कराया था। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कौन है, यहाँ पर मिस्टर राम, तो 1/5। तो ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/5। तो करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4/5 आ जाएगा। ये 4/5 अपना क्या आया, बैलेंस ऑफ 1 आ गया। क्लियर है। थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये करा चुका हूँ आपको। और ओल्ड रेशो कितना था मिस्टर किशोर का, 3/4। क्लियर है। 3/1 का मतलब क्या होता है, 3/4 और 1/4 था। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना था 4/5। 3 4 जा कितना था 12, और 5 4 जा कितना होता है 20। 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 5 जा कितना होता है 20। तो 3/5 मिला। लाड़ का कितना था 1/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था 4/5। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। और मिस्टर राम का हमें कितना दिया था 1/5, तो राम का कितना दिया था 1/5। तो यहाँ पर लिख दूँ तो हमें न्यू रेशो कितना मिला 3:1:1। क्लियर है। ये अपना क्या मिला, न्यू रेशो हमें मिल गया। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, रेशो लिखूँगा, और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, कैपिटल। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखूँ, रेशो लिखूँ, और यहाँ पर क्या लिखूँ, कैपिटल लिखूँ। तो वेरी फर्स्ट अपना न्यू पार्टनर कौन है, मिस्टर राम। मिस्टर राम का रेशो कितना दिया है हमें 1, और उसका कैपिटल अगर आप देखोगे तो ही शुड ब्रॉड कितना पैसा लेके आ रहा था 60,000, उसका क्या था कैपिटल था। तो राम का रेशो 1 है, कैपिटल कितना है उसका 60,000। ये न्यू पार्टनर के साथ ही होगा। तो मिस्टर किशोर का रेशो कितना आया था 3, तो उसका कैपिटल कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा 3 6 कितना होता है 18। तो उसका कितना आ गया कैपिटल 1,80,000 आ गया। 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1,80,000 उसका कैपिटल आया। किसका आया, किशोर का। सेम ऐसा यहाँ पर देखो मिस्टर राम का रेशो कितना दिया था 1, और उसका कैपिटल कितना आया था 60,000। तो सेम ऐसा अभी लाड़ का करना है तो मिस्टर लाड़ का रेशो 1, तो उसका कैपिटल कितना, हालांकि 60,000 ही रहेगा तो भी इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आया था ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमें 60,000 आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो मिस्टर राम का 60, किशोर का 1,80,000 और लाड़ का कितना है 160। ये अपना क्या रहेगा, बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। ये अपना क्या रहेगा, बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस कैरीड डाउन कितना लिखूँ 2,
ब्रॉड डाउन डेबिट में है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट में है, तो कैरिड डाउन कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू बैलेंस, ये कैरिड डाउन। इसका कितना आया था, किशोर का आया था हमें 1,80,000, लाड़ का कितना आया था 60, और राम का कितना आया था 60 आया था। ये अपना कैपिटल मिला। ये कैपिटल कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ वेरी फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, कौन थे, मिस्टर किशोर, मिस्टर लाड और मिस्टर राम। किशोर का कितना आया 1,80,000, 60 60, तो यहाँ पर लिखो 1,80,000 60, और इसका कितना लिख दूँ मैं 60,000 लिख दूँ। अगर सारे को ऐड करेंगे तो आपको देखो ये 3 लाख प्लस ये 1,20,000 हो जाएगा 60 60, तो आंसर कितना, सॉरी ये 3 लाख आ जाएगा, 1,80,000 प्लस 60 60 20, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 3 लाख मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर देखो ये तो हो गया, अभी बारी आई इसकी। तो यहाँ पर मैंने बताया था, अगर आप ध्यान से देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोल रहे थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू क्या करना है, बैंक अकाउंट। हमें उसको एडजस्ट किस में करना है, बैंक अकाउंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो टैली करते समय आपको ध्यान रखना है कि देखो अगर इस साइड का अगर मैं टैली आपको बताऊँ, पेंसिल से करके बताऊँ, तो इस साइड का टैली हमें आ गया है 1,50,300 किशोर का, और लाड का आ जाएगा 68,000 हमें आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पर कितना है 1,50,000, यहाँ पर कितना है 1,80,000, तो कौन सा साइड ज़्यादा है, 1,80,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिखूँगा 1,80,000 लिखूँ, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। अभी इतना कितना 1,80,000 में से कितना माइनस करना है 50,300, तो आपको आंसर आ जाएगा 29,700 आपको आंसर आएगा। और इसको नाम क्या देना है, बैंक अकाउंट। इसको नाम क्या देना है, बैंक अकाउंट। क्लियर है। इसको नाम क्या देना है, हमें बैंक अकाउंट नाम देना है। सेम एज ये तो हो गया। अभी इसका जर्नल एंट्री भी हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो ये 68 ज़्यादा है, तो 68,100 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना लिखूँ 68,100, और 60 में से माइनस हम करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको आंसर आ जाएगा 8,100 आ जाएगा। इसको क्या देंगे हम, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। मतलब ये बैंक अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्रॉस में क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। ये 60 क्या हो गया, यहाँ पर 60 था, यहाँ पर भी 60 है। 60 क्या हो गया, टैली हो गया। क्लियर है। ये 60 क्या हो गया, टैली हो गया। एक काम करते हैं, वेरी फर्स्ट हम इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में था तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा मिस्टर लाड का, और किशोर का कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो एक काम करते, देखो ये बैंक अकाउंट का मैंने बताया था, किशोर का क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो टू यहाँ पर लिखूँ मिस्टर किशोर कैपिटल अकाउंट, ये आपको आ जाएगा 29,700। सेम एज उसका कहाँ आया था, डेबिट में, तो लाड का, तो यहाँ पर लिखो मिस्टर लाड कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा 8,100 डेबिट में। अभी इसका टैली करना है, तो अगर टैली करोगे तो ऑफकोर्स आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल करोगे तो 1,19,700 आएगा। यहाँ पर भी 1,19,700 माइनस 8,100 करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 1,11,600। 1,11,600 इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहाँ जाएगा, हम ना असेट साइड पे क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट। असेट साइड पे मैं यहाँ पर लिख दूँ बैंक अकाउंट, कितना लिखूँ 1,11,600। बारी आई टैली की, हमें जर्नल एंट्री भी बनाना है, तो पहले इसको मैं टैली कर देता हूँ, उसके बाद हमें जर्नल एंट्री पे पढ़ते। अगर टैली करोगे तो सिंपल ये 3 लाख प्लस 1,20,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,20,000 आपको आ जाएगा। और सेम में इसका सारे का भी टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4,20,000 आ जाएगा। पहले एक काम करते हैं, लेट हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर राइट है या रॉन्ग।
तो अरे यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर डेफिनेटली मेरा सम टैली हुआ तो अपना सम राइट है। काम करते जर्नल एंट्री पास करते हैं। वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री इसका बाकी था। देखो ये कहाँ आया था, हमने ये जो प्रॉफिट आया था हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसका जर्नल एंट्री। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। क्लियर है। तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना आया था, 8400 आया था। टू पार्टनर्स कैपिटल किशोर और लाड में कितना जाएगा, 6300 और 2100। तो यहाँ पर किशोर कैपिटल अकाउंट 6300 और लाड कैपिटल अकाउंट कितना लिखूँ मैं, 2100 में लिखूँ। क्लियर है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी देखो फाइनली अगर मिस्टर किशोर की बात करें तो उसको देखो ये कहाँ आया था, बैंक किशोर कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, किशोर कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में। इसका भी जर्नल एंट्री बाकी था। अभी देखो किशोर कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो किशोर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। और डेबिट में किसका, हम क्रॉस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, डेबिट में किसका नाम रहेगा, बैंक का नाम। सेम एज यहाँ पर देखो लाड कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में। तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, अपने बैंक का नाम। तो यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्री देखो लाड कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आया था, बैंक अकाउंट। अगर देखोगे तो लाड कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा था, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। और डेबिट में क्या रहेगा, लाड कैपिटल अकाउंट। बीइंग क्या रहेगा, फाइनल कैश पेमेंट टू मिस्टर लाड, ये पे कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा था, रिसीव हो रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बीइंग फाइनल कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर किशोर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।